शैम्पू करते हुए आपके बहुत ज्यादा बाल टूट रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा शैम्पू परचेज करना चाहिए, कौन सा बेस्ट शैम्पू है, कौन सा अच्छा हेयर ऑयल है, कैसे अपने बालों का ध्यान रखें, इतने सारे बाल टूट करके ना गिरे। अगर गंजापन बहुत ज्यादा पड़ रहा है, बाल बहुत ज्यादा रूखे सूखे बेजान है, स्पेशली इन विंटर्स में बाल एकदम ऐसे फ्रिजी हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, बात नहीं मानते हैं, बालों का टेक्सचर खराब हो जाता है, उनकी क्वालिटी डिग्रेड होने लग जाती है। तो ऐसे में आपको मैं ऐसा DIY शैम्पू बताऊंगी ना जो आप घर पे खुद से बना लोगे, इतना कमाल का वर्क करता है ना। फर्स्ट वॉश से आप देखोगे कि आपका हेयर फॉल कितना कम हो रहा है, एंड ये वाले ट्रिक्स फॉलो करोगे ना तो हेयर ग्रोथ एकदम मैसिव हो जाएगा। कुछ बूंदे इसकी लगानी है एंड बालों में ऐसी कमाल की जान आ जाती है ना, पतली छोटी से छोटी मोटी हो जाएगी एंड बालों की डेंसिटी कमाल बूस्ट होती है। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। बात करेंगे हाउ टू ग्रो हेयर फास्टर, DIY शैम्पू एंड विंटर हेयर केयर रूटीन। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, बाबा देखो मैं प्ले कर रही हूँ। हाय गाइस, मेरे साथ है अमायरा और वो मुझे शूट नहीं करने दे रही अकेले। वो कह रही है कि मैं भी आपके साथ शूट करूंगी मम्मा, है ना? कंघी तो करा लेते हैं हमारा, ऐसा लग रहा है, ऐसे अच्छा लग रहा है, ठीक है। और ये हमारा ने जो ड्रेस पहनी है ये शौर्यवीर की ड्रेस है। जो हमारे के लिए मंगाते हैं वो हमारा का होता है, जो शौर्यवीर के लिए मंगाते हैं वो भी हमारा का हो जाता है। शौर्यवीर का इस घर में कुछ भी नहीं है, मम्मा भी नहीं है ना, ये कुछ भी नहीं देती उसको, कुछ शेयर नहीं करती है। बट शेयरिंग इज केयरिंग ना, नहीं है? तो मैं वीडियो स्टार्ट कर लूं? ओके, तो आज ऐसे ही आप हमारी वीडियो देखें, ठीक है। मैं बताऊं, कल मैं सब कुछ सेटअप रेडी करके बैठ गई थी, तैयार होके ड्रेस पहन करके कैमरा सेटअप करके बैठ गई थी एंड मैं वीडियो शूट करने ही वाली थी और हमारा आ गई कि मम्मा शूट नहीं करो, मेरे साथ प्ले करो। मुझे पूरा शूट अपना पैकअप करना पड़ा और अमारा के साथ प्ले करने के लिए नीचे गार्डन जाना पड़ा और कल मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई और आज वही टाइम आ गया। मैं फिर से सब कुछ रेडी करके तैयार होके शूट करने बैठी हूँ और अमारा कहती है मम्मा अगर शूट करना है तो मुझे यहाँ बैठने दो, नहीं तो मैं शूट नहीं करने दूंगी। एंड जो अमारा कहती है हम वही करते हैं क्योंकि इस घर में इसी की चलती है ना? देखो हाँ बोल रही है। और यही चीज मैं सोचूं बचपन में, आज से करीबन कुछ साल पहले, एग्जैक्ट साल बताऊंगी तो आपको मेरी एज का पता चल जाएगा। तो जब मैं छोटी थी और मैं मम्मा को तंग करती थी तो हमारे पेरेंट्स तो हमें एक आध आराम से जम के लगा देते थे। हम तब अपने पेरेंट्स से भी डरते थे और आज हम अपने बच्चों से डरते हैं। पहले पेरेंट्स की सुनते थे, आज बच्चों की सुनते हैं। जब बचपन में बच्ची थी तब सोचती थी कि एक दिन मैं माँ बनूंगी तो फिर मेरे हाथ में पावर होगी और मैं भी अपने बच्चे के ऊपर हुक्म चलाऊंगी, अपने छोटे मोटे काम बच्चे से करा लूंगी। लेकिन देखो, मैं तब भी डरती थी माँ से और आज भी डरती हूँ अपने बच्चे से, और तब भी मम्मी पापा की सुनती थी और अब भी अपने बच्चों की सुनती हूँ। मतलब हमारी जनरेशन, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसी और भी जो जनरेशन है, आप लोग जो देख रहे हो, हम लोग अजीब से जनरेशन में फंसे पड़े हैं यार। हमारी तब ना चली, हमारी अब ना चली। मैं हमारा की गोदी में बैठी हूँ लिटरली, ये देखो। मम्मा कहाँ बैठी है? कहाँ बैठी है बताओ? गोदी में। हाँ गोदी में। हमारा पूरी ढक रही है, इस एक चेयर पे इतनी स्पेस नहीं है तो हम लोग ऐसे साइकिल पे जैसे बैठते हैं ना वैसे बैठे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि विंटर्स में जब बाल धोते हैं इतने गंदे बाल हो जाते हैं ना, बालों की हालत इतनी खराब हो जाती है, बाल धोने का मन ही नहीं करता, ठंड इतनी लगती है, लोग नहाते ही नहीं है। नहाने के नाम पे खाली पानी मुंह पे छींटे मार लेंगे दो तीन और बोलेंगे हाँ भाई हो गया नहाना। भाई ऐसे नहाना नहीं होता है, प्रॉपर नहाना चाहिए। ठीक है, रोज नहीं नहा सकते तो कम से कम एक दिन छोड़ करके नहा लो एंड बाल हफ्ते में एक दिन तो जरूर धो लेना, नहीं तो बालों की हालत खराब हो जाएगी। मैं देखो विंटर्स में यहाँ पे वन पीस पहन के घूम रही हूँ क्योंकि मुंबई में सर्दियां तो होती ही नहीं है। भाई क्या बेहतर है, कमाल का। मतलब ना गर्मियों में ज्यादा गर्मी ना सर्दी में ज्यादा सर्दी। हाँ थोड़ी ह्यूमिडिटी हो जाती है बाहर, पर मेरा तो काम मोस्टली इंडोर्स होता है तो ऐसे में एसी से काम चल जाता है। बट मैं बता दूं मेरा मायके दिल्ली में है एंड दिल्ली में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो मुझे पता है ठंडियों में बालों से रिलेटेड कितने इश्यूज होते हैं। तब मैं अपने बालों को जैसे फिक्स करती थी वही सारे हैक्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको एक पैन में पानी लेना है और उसके अंदर ऐड करेंगे मेथी, जो बालों का सुपर इंग्रेडिएंट होता है। उसके बाद ऐड करेंगे कलौंजी, प्याज के पत्ते, राइस एंड फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड यानी अलसी के बीज। इसको 7-8 मिनट के लिए उबालेंगे। जब इसके अंदर अच्छा उबाल आ जाएगा, जब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी स्टिकी हो जाएगी, सो अभी आपका शैम्पू बेस रेडी है। अब इसको डायरेक्टली एज अ DIY शैम्पू यूज करने से पहले हम इसको एज अ DIY हेयर ग्रोथ सीरम यूज करेंगे। ये जो हमने हेयर ग्रोथ सीरम बनाया है ये आपके बालों की ग्रोथ को 3 गुना ज्यादा बूस्ट कर देता है, क्योंकि इसके अंदर है मेथी, कलौंजी, प्याज के पत्ते, राइस और अलसी के बीज, और ये सारे मिलकर के आपके बालों के लिए ऐसा सुपर फूड बन करके ये तैयार हो जाते हैं कि इनसेन हेयर ग्रोथ होती है। आप चाहो तो इसको सिर्फ एज अ हेयर ग्रोथ सीरम बना करके यूज कर सकते हो या फिर इसको एज अ हेयर ग्रोथ शैम्पू भी यूज कर सकते हो। अब इससे बालों का शैम्पू कैसे करोगे, मतलब सीरम से हेयर वॉश कैसे करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन। ये जो हमने हेयर ग्रोथ सीरम बनाया है इसी के अंदर आप जो अपना रेगुलर शैम्पू यूज करते हो वो ऐड कर देना। जब शैम्पू बाहर से
खरीदना था तो फिर ये DIY शैम्पू कैसे हुआ? ये DIY शैम्पू ऐसे हुआ कि बाहर से जो शैम्पू अगर आप खरीद के पानी में मिला करके लगा लेते तो नॉर्मल आपकी स्कैल्प की क्लेंजिंग करता, लेकिन अब जो आपने DIY शैम्पू बनाया है और उसके अंदर झाग के लिए अपना जो मार्केट वाला शैम्पू जो आप यूज करते आए हो वो ऐड कर दिया है, तो वो अच्छे से झाग करेगा, क्लीनिंग तो अच्छी करेगा ही, लेकिन ये DIY हेयर ग्रोथ सीरम जो आपने इसके अंदर ऐड कर दिया है इसकी वजह से आपका हेयर लॉस कम होगा, शैम्पू करते हुए बाल कम टूटेंगे एंड डीप नरिशमेंट आपके बालों को पहुंचाएगा। ये सिर्फ मैं बोल रही हूँ इसलिए आपको करने की जरूरत नहीं है, ये सब मैंने कर लिया है और इसका रिजल्ट वाकई में इतना अच्छा मिला है और मैं काफी टाइम से यूज करती आ रही हूँ। एंड जिन जिन मेरे सब्सक्राइबर्स ने इस रेमेडी को यूज किया है उन्होंने भी अपने बालों में कमाल का फर्क देखा है। सो एक बार ट्राई करो, आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू करना, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। अफसोस नहीं होना चाहिए कि बालों के लिए इतनी अच्छी चीज किचन में ऑलरेडी मौजूद थी, वो ट्राई करने की बजाय मार्केट से चीजें ला के यहाँ वहाँ चक्कर काट रहे हो। वो कहावत है ना, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, बगल में किचन है, किचन में सब कुछ है, फिर भी है तो वह मचा रखी है कि बाल टूट रहा है। अब करते हैं सबसे जरूरी बात। अब ये विंटर हेयर केयर की वीडियो है तो विंटर्स में बालों का क्या हाल होता है। सबसे पहले बालों में पड़ जाते हैं बहुत सारे सफेद सफेद फ्लेकी डैंड्रफ। सो डैंड्रफ कैसे ट्रीट करना है? कई लोगों को लगता है कि अगर बाल में डैंड्रफ पड़ गए हैं तो फटाफट से हेयर ऑयल लगाते हैं, जितना ज्यादा चंपी करोगे उतना ज्यादा डैंड्रफ दूर भागेगा, लेकिन आपको नहीं पता होता है कि जो आप कर रहे हो कितना ही गलत है। मतलब डैंड्रफ से बचने के लिए बालों में तेल लगा रहे हो चपड़ चपड़ करके, वो तेल ही तो डैंड्रफ का खाना है। यू आर एक्चुअली फीडिंग द फंगस इन योर हेयर। बालों में तेल नहीं लगाएंगे तो डैंड्रफ कैसे जाएगा? देखो, डैंड्रफ भगाना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, जो भी शैम्पू यूज करते हो मेक श्योर वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू होना चाहिए एंड हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करो। एंड जब शैम्पू यूज कर रहे होगे तब अपने स्कैल्प में कम से कम 3 से 5 मिनट तक लगा करके स्कैल्प मसाज करो, स्क्रब करो। एंड मुझे पता है विंटर्स है, ठंडे पानी से तो कोई नहीं नहाएगा, रूम टेम्परेचर से भी नहाना नहीं हो पाएगा, तो एकदम ल्यूक वार्म वाटर लो और उससे हेयर वॉश करो। स्कैल्प को इतना ज्यादा गर्म पानी में मत डुबोना एंड मेक श्योर जो भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू लो उसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट मेंशन हो। इट विल हेल्प टू रिमूव एक्सेस फ्लेकिंग। आप चाहो तो प्योर एलोवेरा जेल अगर आपको कहीं से मिल जाना, वो अपने स्कैल्प पे लगा करके 30 मिनट के लिए छोड़ दो और उसके बाद वॉश कर लो। इससे भी आपके डैंड्रफ में रिलीफ मिलता है, प्लस बालों को अच्छे से नरिशमेंट मिलती है एंड हेयर ग्रोथ भी बूस्ट होती है। अब मैं कुछ हेयर केयर टिप्स के बारे में बताती हूँ, इसका भी ध्यान रखना। चाहे कुछ भी हो जाए अपने स्कैल्प को स्क्रैच मत करना, स्पेशली जिनके नेल्स होते हैं बड़े बड़े, उससे स्क्रैच मत करना। आपके बालों में जू हो, डैंड्रफ हो या कुछ ना भी हो, अपनी पर्सनल कंघी को किसी के साथ शेयर मत करना। सबकी अपनी अपनी पर्सनल कंघी होनी चाहिए, जैसे आपके पर्सनल टूथब्रश होता है। मतलब ये सब पर्सनल हाइजीन का सामान है, जो सबका अपना अपना हो तो ही बेटर है ना हमारा। कंघी के साथ साथ अपना पर्सनल पिलो भी शेयर मत करना, क्योंकि पिलो के ऊपर रात भर आप सोते हो, आपके बाल, आपके डैंड्रफ या कुछ भी है वो सब ट्रांसफर होता है ना, तो पर्सनल होना चाहिए। तकिया कवर भी मतलब अजीब लग रहा होगा ना, मतलब आज से मुझे 10 साल पहले कोई बोलता कि तकिया का कवर भी पर्सनल होना चाहिए, हम नहीं मानते। पहले तो हमारी कंघी भी एक होती थी, साबुन भी एक होता था एंड पिलो कवर भी, बट कर सको तो अच्छा है। हाँ, आपका पिलो कवर दूसरों के साथ शेयर मत करना। जितने भी हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं या मेकअप की या स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, नहीं देने का। Reduce sugar and junk food. Drink enough water. Now let's talk about the best food to reduce dandruff. Omega-3 rich foods. ये कंट्रोल करता है dry flakes and itchiness. देखो, बालों से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, चाहे डैंड्रफ की हो या हेयर फॉल की हो या फ्रिजी हेयर की हो, खान पान अच्छा रखोगे ना, यहाँ से बालों का ध्यान रखना है हमें। हम सीधा यहाँ से ध्यान रखना स्टार्ट करते हैं, चंपी करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, शैम्पू, सीरम, कंडीशनर, पता नहीं क्या कुछ लगाते हैं। यहाँ से ध्यान देना है, यहाँ से ध्यान दोगे फिर चीजें अंदर से एकदम रिफ्लेक्ट होगी आपके बालों के अंदर। तो क्या खाएं? अलसी के बीज लगाओ, खाओ जरूर, लगाओ ना लगाओ। कोई भी DIY हेयर ग्रोथ टॉनिक, सीरम, शैम्पू, ऑयल नहीं कर पाए सो इट्स ओके, लेकिन ये करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अलसी का बीज ड्राई रोस्ट कर लो, पाउडर बना लो और 1 चम्मच ऐसी रोज खा लिया करो, या फिर अपने दही के ऊपर डाल लो, दाल में डाल लो, रोटी में डाल लो, भाई किसी भी चीज में डाल लो, खाओ, लेकिन कम से कम 1 चम्मच तो खाना चाहिए। भिन्न भिन्न प्रकार के सीड्स, चाहे वो चिया सीड हो, पंपकिन सीड्स, मेलन सीड्स या ड्राई फ्रूट्स हो, वॉलनट, चिकपी, एग, पनीर, दाल, अलग अलग प्रकार की चीजें खाओ। एंड फ्रूट्स में जो ब्राइट कलर के फ्रूट्स होते हैं ना, वो जरूर खाओ, क्योंकि उनमें विटामिन सी होता है, जैसे कि आंवला, ऑरेंज, गुआवा, लेमन, कीवी। एंड एट लास्ट, रोज सुबह 8 बजे के पहले सिर्फ 10 मिनट का विटामिन डी ले लो, नेचुरल लाइट में जा करके। मतलब सूर्य भगवान जी जो 10 मिनट की धूप हमें सुबह 8 बजे से पहले दे देना, वो आपकी बॉडी को एकदम, फोन की बैटरी
खत्म हो जाती है उसको रिचार्ज करते हैं हम। अब जाओ आप खुद रिचार्ज हो जाओगे दिन भर के लिए। विटामिन डी फ्री का मिल रहा होता है पर हम लेते नहीं हैं। हम बस घर से बाहर निकलते हैं सनस्क्रीन लगा के, बॉडी को कवर करके, स्किन को प्रोटेक्ट करके, मोस्टली इंडोर्स रहते हैं। बॉडी को विटामिन डी मिलेगा कैसे? उसके लिए तो आपको 10 मिनट तो निकालना ही पड़ेगा। वैसे विंटर्स में आजकल ये पोल्यूशन, फॉग और सूर्य जी दर्शन देते नहीं है, विटामिन डी बड़ी मुश्किल से ही मिल पाता है। पर जितना मिले यार, गर्मियों में तो नहीं ले पाते उतना, सर्दियों में ले लो। अगर आपके आसपास सूरज जी आते हो, घर में आते हो, बालकनी के पास खड़े हो जाओ, छत पे चले जाओ। मतलब विंटर का मौसम ही है सनलाइट को एंजॉय करने के लिए। भले ही आपका फेस ढका हुआ हो लेकिन हाथ पैर पे धूप लगने दो थोड़ी, तभी विटामिन डी मिलेगा। एंड विटामिन डी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। मतलब नेचर ने हमें बनाया तो है लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी के चक्कर में हम नेचर से इतने ज्यादा डिस्कनेक्टेड हो गए हैं ना कि बॉडी का तो सारा सिस्टम ही गड़बड़ा गया है। सच्ची बता रही हूँ। आप लोग कितनी विटामिन डी ले रहे हो, ले भी रहे हो कि नहीं ले रहे हो? कमेंट करके बताओ कौन सा वाला हैक आपको सबसे अच्छा लगा। एंड कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं लेकर के आ जाऊंगी। एंड अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है, पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब देन व्हाट आर यू वेटिंग गाइस? डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। आई विल कैच यू अगेन। टिल देन बाय गाइस।